बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी लास्ट टाइम हमने कम्प्लेक्स नंबर शुरू किया था। हमारी जो किताब है मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर KPK बोर्ड की, यूज़ तो हम इसको फेडरल बोर्ड में कर रहे हैं, लेकिन बुक जो है KPK की यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एज ए रेफरेंस बुक है। आपको पता है कि फेडरल बोर्ड में रिकमेंडेड बुक कोई भी नहीं है, सारी की सारी रेफरेंस बुक्स हैं, जिसमें KPK भी है, AJK आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है, और इसी तरह जो हमारी सिंध बोर्ड की बुक है वो भी इसमें एज ए रेफरेंस बुक के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है। तो लास्ट टाइम बेटा हमने जब लेक्चर 1 शुरू किया था कम्प्लेक्स नंबर का, तो उसमें मैंने आपको सारी उसकी बेसिक बता दी थी। इसका थोड़ा सा स्टार्ट बता दिया था कि ये कैसे कम्प्लेक्स नंबर बनता है, फिर कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनीशन, उसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना, और उसके बाद कम्प्लेक्स नंबर को कैसे आप लिख सकते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन, फिर उसका कंजुगेट, और उसमें ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर, यूनिट कम्प्लेक्स नंबर, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। आज हम उसी से आगे चलते हैं, शुरू करते हैं कि एब्सोल्यूट या मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखिए, हमारे पास अगर कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू, जनरली अभी मैं लिख रहा हूँ, फिर आपको एक एग्जांपल भी समझा दूंगा। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का ये मतलब है कि इसकी देखिए कोई ना कोई लोकेशन होगी। जैसे मैंने बताया था कि इसको हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं x, y। जब आप इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं तो फिर आयोटा नहीं लिखते। ये बात बहुत अच्छी तरह आपने याद रखनी है। रियल पार्ट पहले लिखना है, कॉमा के बाद हमेशा जो आयोटा का कोफिशिएंट होगा, यानी आयोटा के साथ जो टर्म दी गई है, चाहे आयोटा पहले दिया हुआ है तो जो उसके आगे टर्म है वो होगा, या अगर आयोटा बाद में दिया हुआ है तो उसका जो कोफिशिएंट होगा वो इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। सपोज फिलहाल इसको मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिहाज से डील कर रहा हूँ कि ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। सपोज़ ये इसकी लोकेशन है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हमने नाम z दिया हुआ है। तो सपोज़ ये a पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका x कंपोनेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो इसकी हाइट है ये y कंपोनेंट है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस का मतलब ये है कि ओरिजिन से लेके इस कम्प्लेक्स नंबर तक ये जो डिस्टेंस है, दिस इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट या मॉडुलस वैल्यू। जैसे इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या जो इसका नाम है z, उसके साथ दो पैरेलल लाइंस ड्रा कर दें तो जिसको हम मॉडुलस या मैग्नीट्यूड का साइन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये देखें, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो आपने पाइथागोरस ज्योमेट्रिक लेवल पे पढ़ा हुआ है कि हाइपोटेन्यूज हम कैसे फाइंड करते हैं, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आप ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि कम्प्लेक्स नंबर का जब भी हमने मॉडुलस फाइंड करना है या कहा जाए कि एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करें, तो उसको आपने यूँ लिखना है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे याद रखना है कि बीच में हमेशा प्लस आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, ये तो जनरल फार्मूला मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देखें, रियल पार्ट कौन है x, तो उसका स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट कौन है y, उसका स्क्वायर। ठीक है, ये है मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू। अब आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू गाइड करता हूँ कि सपोज़ एक -3 -5 आयोटा, ये कम्प्लेक्स नंबर है जिसकी हमने क्या करनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस फाइंड करना है। तो ये पॉइंट याद रखना है बेटा कि अगर किसी रियल या इमेजिनरी पार्ट के साथ नेगेटिव साइन आएगा ना, तो वो इस ब्रैकेट के अंदर आएगा, ब्रैकेट से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे आप इसको लिखेंगे -3 का स्क्वायर, बीच में प्लस आएगा, -5 का होल स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट। अब ये 9 + 25 34 आ गया। अगर तो ये कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, जैसे 16 आ जाए, 25 आ जाए, 36 आ जाए, फिर तो आप उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। लेकिन अब ये याद रखना है क्योंकि ये डिस्टेंस है ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जब हम सिंपल अलजेब्रिक फॉर्म में स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम वैल्यू की तरफ प्लस माइनस लिखते हैं। वो उस सूरत में लिखते हैं जब हमें ये कंफर्म ना हो कि ये जो वेरिएबल x है या जो भी वेरिएबल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जनरली हम प्लस माइनस दोनों लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्लियर है, बड़ा क्लियर है कि एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कि उसका ओरिजिन से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है।
तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये बात याद रखनी है कि अगर उसकी स्क्वायर रूट की एग्जैक्ट वैल्यू निकल सकती है तो आप लिखेंगे और सिर्फ प्लस साइन के साथ लिखेंगे, नेगेटिव साइन के साथ नहीं लिखेंगे, ये बात याद रखनी है। ठीक है बेटा, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको एब्सोल्यूट या मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर क्लियर है। पिछले लेक्चर में जो आखिरी बात हमने की थी कि रियल नंबर इज़ ए सेल्फ कॉन्जुगेट, तो उसमें आपने देखा था कि जब हमने उसका कॉन्जुगेट लिया था तो रियल पार्ट के ऊपर तो कोई चेंज नहीं आती, सिर्फ चेंज आती है तो इमेजिनरी यानी आयोटा वाली टर्म में चेंज आती है। तो उससे से रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन शुरू करते हैं एक्सरसाइज के अंदर। आज हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। हमारी पहली एक्सरसाइज है इससे पहले देखें कि आपको याद होगा आयोटा मैंने बताया था अंडर रूट -1 होता है, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। ठीक है, अगर आप फर्दर स्क्वायर कर देंगे तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू +1, प्लस ना भी लिखें तो अंडरस्टूड है कि प्लस है। ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। कम्प्लेक्स नंबर में उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, वो सारी चीज़ें अभी एक्सरसाइज के अंदर आ जाएंगी, तो वो इंशाल्लाह हम वहीं पर डिस्कस करते हैं। एक चीज़ जो मैं चलो ज़ुबानी बता देता हूँ कि अगर ये कहा जाए कि ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं? तो सो सिंपल सी बात है कि कम्प्लेक्स नंबर के दो हिस्से होते हैं, एक उसका रियल पार्ट है, एक उसका इमेजिनरी पार्ट। अगर इस कम्प्लेक्स नंबर का इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ रियल पार्ट सेम है और इसी तरह इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है, तो ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, अदरवाइज नहीं इक्वल। बड़ी सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है कि दो चीज़ें जब भी इक्वलिटी के केस में डिस्कस की जाती हैं तो उसमें जो एक की क्वालिटीज़ हैं वो 100% अगर दूसरे में हैं तब वो इक्वल होंगी, अदरवाइज एक जगह भी अगर फ़र्क आ गया तो वो इक्वल नहीं होंगी। ठीक है बेटा, तो हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। पहली एक्सरसाइज में हम आयोटा की पावर को डील करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई। पहला पार्ट है आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। तो देखिए बेटा, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि आयोटा की 1 से ज़्यादा पावर है, तो आपने क्या करना है, जैसे मैंने कहा था कि आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको इस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं और इस फॉर्म में भी। ज़्यादा बेहतर ये रहता है कि आप इसको आयोटा स्क्वायर के पैटर्न में चेंज करें, यानी इसे आप लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की होल पावर 4, ये बन जाएगी 8, क्योंकि 2 का टेबल 9 पे तो एग्जैक्ट जाता नहीं है, तो एक पावर बच जाएगी। ठीक है, इसी तरह 19 पे देखें, आयोटा स्क्वायर की 9 पावर, ये हो जाएगी 18, तो एक पावर इधर भी बच गई। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 लिखा रेज़ टू द पावर 4 इंटू आयोटा, यहाँ लिखा -1 की पावर 9 इंटू आयोटा, तो ये -1। अच्छा, ये बात आपने मैट्रिक लेवल तक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है कि अगर बेस नेगेटिव है और पावर इवन या ऑड में से कोई एक केस है, अगर पावर इवन है तो ये बेस का माइनस साइन खत्म हो जाएगा, अगर ऑड है जैसे 1 3 5 7 9 इस तरह की कोई भी ऑड वैल्यू है तो फिर माइनस आएगा। अब यहाँ देखें -1 की पावर क्या है, इवन है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस की सूरत में ख़त्म हो गया, यानी कंप्लीट हो गई ये इसकी फॉर्म, ये आयोटा आ जाएगा। इधर देखें -1 की पावर 9 है, तो 9 क्या चीज़ है, ऑड वैल्यू है, तो यहाँ से -1 एज इट इज़ आ गया। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, +1 को आयोटा से करेंगे ये आयोटा आ गया, -1 को आयोटा से करेंगे ये हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल होके 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि इसका जो सम है आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19, दिस इज इक्वल टू 0। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है माइनस आयोटा की पावर 23। अब यहाँ देखें कि दो चीज़ें हैं, ये सिर्फ आयोटा की पावर नहीं है, आयोटा समेत, यानी आयोटा के साथ नेगेटिव साइन भी है, जहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं था तो पहले आपने इस नेगेटिव साइन को डील करना है। तो यहाँ देखें कि पावर इसकी क्या है, ऑड है, इवन है, तो आपको बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि 23 ऑड वैल्यू है, तो माइनस क्या होगा, आ जाएगा, यानी ऑड पावर की वजह से माइनस साइन एज इट इज़ आ गया और आगे अब आयोटा की पावर अलग हो गई। अब माइनस को हम साथ साथ चलाते जाएंगे, माइनस को, इसको उसी तरह ब्रेक करें। 2 का टेबल अगर आप पढ़ेंगे तो 2 11 22 होता है, तो एक पावर स्टिल बच जाएगी, उसको आप साथ ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये आ गया -1 की पावर 11 इंटू आयोटा। अब ये देखें -1 की पावर 11 आ गई, 11 आपको पता है कि ऑड वैल्यू है, तो -1 की पावर 11 से हमें क्या आंसर मिलेगा, -1 मिलेगा इंटू आयोटा। तो ये देखें ये माइनस माइनस +1, तो प्लस आयोटा इसका फाइनल आंसर है।
इसी तरह देखें इसका जो तीसरा पार्ट है -1 की पावर -23/2, तो ये देखें ये जो बाई 2 है बेसिकली ये 1/2 है, यानी 23 अलग है इंटू 1/2। उस तरह भी आप कर सकते हैं, नहीं तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि पहले तो आप ये काम करें कि जब भी पावर नेगेटिव हो उसकी जगह चेंज कर दें। अगर वो टर्म न्यूमिनेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, अगर वो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है और पावर नेगेटिव है तो उसको ऊपर न्यूमिनेटर में ले जाएं। अभी क्योंकि ये ऊपर है तो इसको मैं पहले स्टेप में नीचे लेके जा रहा हूँ डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में जाके ये -1 की पावर क्या हो जाएगी 23/2 हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे -1 की देखें यहाँ पे आपके सामने मैंने लिखा हुआ है आयोटा स्केल की जगह क्या लिखा है -1 लिखा हुआ है। इसी तरह सारी जगहों पे आप देख लें। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसे ये जो /2 पावर है ना ये तो इस तरह लिख दें √-1 होल पावर 23, उस तरह भी लिख सकते हैं। नहीं तो आप यूँ करें कि जैसे आयोटा स्केल की जगह हम -1 लिख सकते हैं, इसी तरह -1 की जगह मैं आयोटा स्क्वायर लिख रहा हूँ ताकि ये जो इसकी /2 वाली फॉर्म है ये इससे कैंसिल हो जाए। तो अब क्या बच गया 1 आयोटा की पावर 23 बच गया, यानी ये हो गया। अब क्या करना है, अब आपने ये करना है कि इसको डिनोमिनेटर में रहते हुए आपने सॉल्व करना है। आयोटा की पावर 2 और 11 22 हो जाएगी और आगे आयोटा की 1 पावर आ गई, -1 की पावर 11 इंटू आयोटा। तो अब देखें -1 की पावर 11 आ गई है, यानी ये ऑड पावर है तो माइनस आ जाएगा, तो दिस विल बी -1 इंटू आयोटा। तो फाइनली ये आ जाएगा, माइनस साइन को साइड पे कर दें, -1 आयोटा आ गया। ठीक है जी। अच्छा, ये बात याद रखनी है, कम्प्लेक्स नंबर में ये रूल है, ये स्टैंडर्ड है कि जब भी कम्प्लेक्स नंबर नीचे आएगा उसको उसकी उस फॉर्म को वहाँ से ख़त्म करना है। यानी अगर कम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी फॉर्म में मौजूद है फिर तो आप उसके कंजुगेट से उसको रेशनलाइज करेंगे। लेकिन अगर कम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ उसका कम्प्लेक्स पार्ट है, यानी आयोटा वाली टर्म है, रियल पार्ट नहीं है, तो वो समझे काम बहुत आसान हो गया। उसको सिर्फ आयोटा से रेशनलाइज करना है, यानी आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, यानी उसका साइन चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगी। अगर आयोटा का कोई कोफिशिएंट भी होता है यहाँ पे 2, 3, 4, 5, उस कोफिशिएंट को भी बीच में इन्वॉल्व नहीं करें। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी डिनोमिनेटर में आपको सिर्फ आयोटा की टर्म नज़र आ जाए तो आपने उसको आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, बाकी किसी भी नेगेटिव साइन किसी भी कोफिशिएंट से करने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे आसान काम ये है कि इससे आपका काम जो इधर हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये देखें माइनस माइनस क्या हो गए प्लस आयोटा। ठीक है, तो अब फाइनल आंसर देखें कहाँ पे आया, ऊपर यानी न्यूमरेटर की फॉर्म में आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से जो इसका लास्ट पार्ट है -1 की पावर 15/2, वो बिल्कुल यही चीज़ है जैसे अभी मैंने आपको तीसरा पार्ट कराया। ठीक है, एक क्वेश्चन छोटा सा हम और कर लेते हैं, क्वेश्चन 2। इसमें आयोटा की कुछ डिफरेंट पावर्स हैं, उसको उन्होंने कहा है सॉल्व करें। प्रूव दैट आयोटा की पावर 107 प्लस आयोटा की पावर 112 प्लस आयोटा की 122 प्लस आयोटा की 153, ये हमने प्रूव करना है 0 के इक्वल है। तो जब हम प्रूफ लिखेंगे तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड ये आपके सामने है, आयोटा की पावर 107 प्लस आयोटा की पावर 112 प्लस आयोटा की 122 प्लस आयोटा की 153। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसे भी मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कम्प्लीटली कराया था, उसी पैटर्न पे इसको करें। ये 50 आयोटा स्क्वायर की 53 पावर आपने पहले वाले को लिखनी है, आयोटा स्क्वायर की 53 ये हो जाएगी 106, तो 1 बच जाएगी। फिर आयोटा 12 जो है 112, इसे आप लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की 56, तो ये कम्प्लीटली 112 बन जाएगा। 122 जो है ये से आप लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की 61 पावर, और आखिर में जो 153 है उसे लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की 2 का टेबल इस पर पढ़ लें, 2 7 ज़ा 14 2 6 ज़ा 12, तो 1 पावर बच जाएगी। तो ये देखें -1 की पावर 53 इंटू आयोटा, -1 की पावर 56 प्लस -1 की पावर 61 प्लस -1 की पावर 76 इंटू आयोटा।
फाइनल एक दो स्टेप मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये देखें -1 की पावर 53 ऑड वैल्यू है तो माइनस आ जाएगा, यानी इसका आंसर आ गया -1 इंटू आयोटा। आगे देखें -1 की पावर 56 आपको पता है कि इवन नंबर है तो ये माइनस ख़त्म हो गया, ये आ गया +1। फिर नेक्स्ट -1 की पावर 61 है, 61 भी आपको पता है ऑड वैल्यू है तो ये -1 एज इट इज़ आ गया। और आखिर में जो -1 की पावर 76 है तो 76 इवन नंबर है, ये भी +1 आ गया तो आगे आयोटा एज इट इज़। तो ये बना जी माइनस आयोटा +1 -1 प्लस आयोटा। तो आपको बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कैंसिल, +1 -1 से कैंसिल, 0 आंसर आ गया जो कि हमें रिक्वायर्ड था और यही हमें राइट हैंड साइड के तौर पे चाहिए था। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन 3 से ऑनवर्ड शुरू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।